अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहज़ेब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डैमाक के उस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में जो कि वाटर फेसिंग कम्युनिटी के साथ आ रहा है और जिसका फ़ेज़ 2 लॉन्च होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है डैमाक आइलैंड 2। इससे पहले डैमाक अपना फ़ेज़ 1 जो है डैमाक आइलैंड का वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है लास्ट ईयर के एंड पे, और इस वक्त फ़ेज़ 2 आ रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप है। तो आज की हमारी जो पूरी वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर होगी कि दोनों जो फेजेस हैं उनमें क्या क्या चीज़ों में डिफरेंस है, प्राइसेस में, एक्सेसिबिलिटी में, लेआउट्स में, लोकेशन में, फिर इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है और एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो हम आज पूरी वीडियो में इसी चीज़ को कवर करेंगे, जबकि हमारी जो पिछली वीडियो थी वो ओवरऑल एक डैमाक आइलैंड फ़ेज़ 2 के ओवरव्यू के ऊपर थी। तो आज की हमारी जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के ऊपर होगी बिटवीन डैमाक आइलैंड फ़ेज़ 1 एंड डैमाक आइलैंड फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स एक ही मास्टर कम्युनिटी डैमाक आइलैंड्स के अंदर आ रहे हैं। तो एज सच एक्सेस वाइज कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों की लोकेशन सेम है, एक्सेसिबिलिटी सेम है। बस ये है कि फ़ेज़ 1 अलग रहेगा, फ़ेज़ 2 अलग रहेगा, लेकिन अमेनिटीज़ और बाकी चीज़ें सेम होंगी। तो ओवरऑल लोकेशन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वेदर इट इज़ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। अगर हम दोनों प्रोजेक्ट्स के जो लेआउट्स हैं उनको कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से फ़ेज़ 1 के जो लेआउट्स थे वो थोड़े लग्जरी थे, जिसमें क्योंकि विलास भी थे, 7 बेडरूम के विलास भी थे, तो लग्जरी होने की वजह से बहुत सारी स्पेस ज़ाया हो रही थी। लेकिन फ़ेज़ 2 जो है उसके जो लेआउट्स हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और उसकी एक रीज़न ये है कि कोई भी स्पेस ज़ाया नहीं हो रही, और इसको ज़्यादातर लिविंग पर्पज़ के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। बेडरूम्स के साइज़ अच्छे हैं, लिविंग रूम्स के साइज़ अच्छे हैं। तो जो फ़ेज़ 2 के लेआउट्स हैं वो ज़्यादा मॉडर्न भी हैं एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 1। और फ़ेज़ 2 में जो है वो एक आपको यूनिटी मिलेगी, एक ही जैसे स्टाइल्स मिलेंगे जो कि एक ज़्यादा अपीलिंग है इन द फ्यूचर और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन फ़ेज़ 1 में क्योंकि लग्जरी विलास भी थे 7 बेडरूम के, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेकिन फ़ेज़ 2 का ओवरऑल एक सेम ही डिज़ाइन रहेगा, और इसमें जो ज़्यादातर फोकस है वो हवावे और सेशल्स जो इसके क्लस्टर्स हैं फ़ेज़ 2 के अंदर, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करें तो फॉर श्योर फ़ेज़ 1 में लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनमें अप्रिसिएशन ज़्यादा आएगी, बिकॉज ऑलरेडी उनकी प्राइसेस लो थी एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 2। तो लेकिन आप ये देखें कि एंड यूज़र जब भी एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर बाइंग के लिए आता है तो वो लेआउट्स को देखता है, वो ये देखता है कि कहाँ पे ज़्यादा, मैंने जैसे पहले बात की, प्रैक्टिकल स्पेसेस कितनी ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेस यूज़ हो रही है, तो वो उसके लिए पे करता है। ये नहीं देखता कि टेरेस कितना बड़ा है, इस तरह की चीज़ों पे वो नहीं जा रहा होता। तो इंटरनली जो प्रैक्टिकल स्पेस है, जो यूजेबल स्पेस है, उसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब अगर हम बात करें रेंटल यील्ड के ऊपर, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बड़े यूनिट्स हैं, अगर हम उनकी पर स्क्वायर फिट जो प्राइस है और उसके बाद जो रेंटल प्राइस है, अगर हम उसको कंपेयर करें या टोटल प्राइस से रेंटल प्राइस को कंपेयर करें, तो बड़े यूनिट्स की रेंटल यील्ड हमेशा कम आता है। दिस मीन्स कि फ़ेज़ 2 का जो रेंटल यील्ड होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 1। उसकी वजह यह है कि अगर आप 2.7 मिलियन में 4 बेड टाउन हाउस ले रहे हैं और उसके जो साइज़ हैं वो कम्पैक्ट हैं और वो बेडरूम का साइज़ अच्छा है, लिविंग का अच्छा है, तो एक आदमी जो है वो छोटे लिविंग और छोटे बेडरूम के बजाय बड़े लिविंग और बड़े बेडरूम पे जाएगा। जबकि क्योंकि हैंड ओवर ऑलमोस्ट दोनों प्रोजेक्ट्स का साथ साथ है 2029 में, तो हैंड ओवर सेम टाइम में हो रहा है। इसके अलावा जो लेआउट्स हैं वो ज़्यादा मतलब एंड यूज़र ओरिएंटेड हैं, तो उसकी वजह से कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ जो रेंटल रिटर्न है, जो आरओआई है, वो भी इस फ़ेज़ 2 में ज़्यादा रहेगा। अब अगर हम बात करें प्राइसेस की और इसके अलावा साइज़ेस की, तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे बताऊंगा। 4 बेड टाउन हाउस आपको स्टार्ट हो रहा है 2.7 मिलियन से, और 5 बेडरूम टाउन हाउस स्टार्ट हो रहा है 3.7 मिलियन से। एंड अगेन जो 5 बेड का ट्विन विलास हैं उनकी प्राइसेस आलमोस्ट 4.5 मिलियन के करीब होंगी। और इसमें जो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि लिमिटेड यूनिट्स होंगे, एकदम बिक जाएंगे, हाथों हाथ बिकेंगे। अगेन आप इस ऑप्शन को, इस जो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस कर जाएंगे। अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो मुझे फ़ेज़ 2 नहीं लेना चाहिए, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि यूनिट्स की स्केर्सिटी है इस वक्त। जो टाउन हाउसेज़ हैं पूरे ओवरऑल यूएई में और दुबई में, उनकी अवेलेबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। इवन दो अपार्टमेंट्स में कैपिटल एप्रिसिएशन चल रही है, लेकिन टाउन हाउसेज में जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होती है और लंबे अरसे तक चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। आप जो टाउन हाउसेस की कम्युनिटीज़ हैं उनमें कभी भी ये नहीं देखेंगे कि किसी जगह पे प्राइसेस जाके रुक गई हैं, इधर वो पुरानी है या नई है, सिचुएशन ऐसी रहती है, कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ती रहती है। तो अगर आप अपना यूनिट डैमाक की इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी में बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, और बाकी मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें, सो दैट आपको मार्केट से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।